अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आप लोग को सुनाए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वाक़या, और आज मिस्र से मदियन के लिए हिजरत का वाक़या सुनाएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब किप्ती को मारे तो किप्ती फ़िरौन के दरबारियों ने आपके पीछे लग गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से भागकर वहाँ से हिजरत करके अर्ज़ मदियन पहुँचे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़या में मदियन का जिक्र आ चुका है। मदियन की आबादी मिस्र से 8 मंजिल पर वाक़ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि फ़िरौन के खौफ से भागे थे, इसलिए उनके हमरा न कोई रफ़ीक था और न कोई रहनुमा था, न ज़्यादा राह थी और न तेज़ रूह की वजह से बढ़ना पा थे। इस परेशान हाली में मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ मदियन में दाखिल हुए। मदियन के कुएं के पास पहुंचे। सरजमीन मदियन में जैसे ही पाँव रखा तो कुएं के सामने पानी के हौज पर भीड़ लगी हुई देखी और जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, मगर जमात से ज़रा फासले पर 2 लड़कियां खड़ी हैं और अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यह हालत देखी न गई और आगे बढ़कर लड़कियों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों पानी नहीं पिलाती, पीछे किस लिए खड़ी हो। दोनों ने जवाब दिया, हम मजबूर हैं। अगर जानवरों को आगे ले बढ़ते हैं तो ये ताकतवर ज़बरदस्त लोग हमारे पीछे हटा देते हैं, और हमारे वालिद बड़े बूढ़े हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि उन मुजाहमत को दूर कर सके। पर जब ये सब पानी पिलाकर वापस हो जाएंगे तब बचा हुआ पानी पिलाकर लौटेंगे। यही हमारा रोज़ाना का दस्तूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जोश गालिब आया और आगे बढ़कर तमाम भीड़ को चीरते हुए कुएं पर जा पहुँचे और कुएं का बड़ा डोल उठाया और तन्हा खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पिला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मजमे को चीरते हुए दराना घुसने लगे तो अगरचे लोगों को नागवार गुजरा, मगर उनकी पुरजलाल सूरत और जिस्मानी ताकत से मरऊब हो गए और डोल को तन्हा खींचते देखकर इसी कुव्वत से हार मान गए जिसके बलबूते पर कमज़ोरों और नातवानों के पीछे हटा दिया करते थे। उनकी हाजत को पामाल करते रहते थे। गर्ज जब इन लड़कियों के जानवरों ने पानी पी लिया तो वो घर को वापस चले। घर पहुंचे तो खिलाफ आदत जल्द वापस आई। उनके वालिद को सख्त ताज्जुब हुआ। दरियाफ्त करने लगे लड़कियों से कि गुजरा हुआ माजरा कह सुनाया किस तरह एक मिस्री ने उनकी मदद की। बाप ने कहा, जाओ उसको मेरे पास ले आओ। यहाँ तो बाप बेटी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाने के बाद करीब ही एक दरख्त के साये पर जा बैठे। मुसाफिरत, गर्ब और अजनबियत और फिर भूख व प्यास, इस हालत में उन्होंने दुआ की, ए परवरदिगार, इस वक्त जो भी बेहतर सामान मेरे लिए तू अपनी कुदरत से नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। लड़की वहां पहुंची और देखा कि कुएं के करीब ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। शर्म व हया के साथ नीची नजरें किए लड़की ने कहा, आप हमारे घर चलिए, वालिद साहब बुलाते हैं, वो आपके उस एहसान का बदला देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर उठ खड़े हुए और लड़की के रहनुमाई में चल पड़े और लड़कियों के बाप की खिदमत में हाजिर होकर शर्फ मुलाकात से बेहरा अंदोज हुए। इस बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले तो खाना खिलाया और फिर उनके हालात सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मन व अन अपने विलादत और फ़िरौन के बनी इसराइल पर मजालिम शुरू से आखिर तक सारी दास्तान कह सुनाई। बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह का शुक्र करो कि अब तुम जालिमों के नतीजे से नजात पा चुके हो। अब कोई खौफ का मकाम नहीं है। कुरान करीम ने इस बुजुर्ग को शेख कबीर कहा है। शेख की बेटी से रिश्ता मनाकहत मिंदरजा वाला गुफ्तगू के दौरान इस लड़की ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी। अपने बाप से कहा, ए बाप,
आप इस मेहमान को अपने मवेशियों को चराने और पानी मुहैया करने के लिए अजीर रख लीजिए। अजीर वही बेहतर है जो कवि भी हो और अमानतदार भी। सूरह कसस की ये तर्जुमा है। आयत का मफहूम है, बुजुर्ग बाप ने बेटी को इस बातों को सुना तो बहुत मसरूर हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहो और मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी इस बेटी को तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अगर तुम इस मुद्दत को 2 साल बढ़ाकर 10 साल मुकम्मल कर दो तो और भी बेहतर है। यही उस लड़की का महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया और फरमाया कि ये मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए कि मैं उन दोनों मुद्दतों में से जिसको चाहूँ पूरा कर दूँ। आपकी जानिब से मुझ पर इस बारे में कोई जबर न होगा। तरफेन की इस बाहिमी रजामंदी के बाद बुजुर्ग मेज़बान ने मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी इस बेटी की शादी कर दी। हज़रत मौलाना सहरयारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाज़ेह किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुसर, जिनको कुरान पाक ने शेख कबीर कहा है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम न थे, क्योंकि उनका ज़माना कई सदियाँ कब्ल का है। वादिया मुक़द्दस। शादी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खुसर के यहाँ मुद्दत मुकर्ररा पूरी करने यानी बकरियां चराने के लिए मुकीम रहे। मुफस्सिरीन मुस्तनद रिवायत के पेश नज़र फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कामिल मुद्दत यानी 10 साल मुद्दत को पूरा किया। कुरान अजीज़ ने ये नहीं बताया कि मुद्दत पूरी होने के किस कदर बाद तक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुसर के पास क़याम किया। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन में एक अरसा क़याम किया और उस पूरी मुद्दत में अपने खुसर के मवेशियों की गिलाबानी करते रहे। उसके बाद इस अरसा दराज के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल व आयाल समेत बकरियां चराते चराते मदीन से बहुत दूर निकल गए। गिलाबान कबाइल के लिए ये बात कोई काबिल ताज्जुब न थी, मगर रात ठंडी थी, इसलिए सर्दी आग की जुस्तगजू पर मजबूर कर रही थी कि सामने कोहे सिना का सिलसिला नज़र आ रहा था। ये सिना मशरिकी गोशा था और मदीन से एक रोज़ के फासले पर बहरे कुलजुम के 2 शाखों के दरमियान मिस्र को जाते हुए वाक़ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चकमाक इस्तेमाल किया, मगर सख्त खनकी थी, इसलिए काम न आया। सामने की वादी में निगाह दौड़ाई तो एक शोला चमकता हुआ नजर पड़ा। बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं आग ले आऊं, तापने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और अगर वहाँ कोई रहबर मिल जाए तो भूली हुई राह का भी खोज निकल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरी रहो, मैंने आग देखी है, शायद कि मैं उससे कोई चिंगारी तुम्हारे पास ला सकूं या वहाँ अलाव पर किसी रहबर को पा सकूं। सूरह ताहा आयत नंबर 10 और 20 के मफहूम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत। अल्लाह के फजल का मूसा अलैहिस्सलाम से पूछिए, अहवाल के आग लेने को जाए और पैगंबरी मिल जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा अजीब आग है, दरख्त पर रोशनी नज़र आती है मगर न दरख्त जलाती है और न गुल ही हो जाती है। ये सोचते हुए आगे बढ़े, लेकिन जूं आगे बढ़ते जाते थे आग और दूर होती जाती थी। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ सा पैदा हो गया और उन्होंने इरादा किया कि वापस हो जाए। जो ही वो पलटने लगे आग करीब आ गई और करीब हुए तो सुना कि यह आवाज़ आ रही है, ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह परवरदिगार जहां का। सूरह कसस आयत नंबर 28-27 के मफहूम है। पर जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब आए तो पुकारे गए, ए मूसा, मैं तेरा परवरदिगार, बस अपनी जूती उतार दो, तो तुआ के मुकद्दस वादी में खड़ा है और देख मैंने तुझको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो कुछ वही की जाती है उसको कान लगाकर सुन। ये भी सूरह ताहा की आयत नंबर 20 है, उसके मफहूम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की इस आवाज़ को सुना और उनको ये मालूम हुआ कि आज उनके नसीब में वह दौलत आ गई है जो इंसानी शराफत का तुगरियाए इम्तियाज़ और अल्लाह की मोहब्बत का आखिरी निशान है, तो फिर फूले न समाए और वालिहाना फरिफ्तगी में मिस्ल मोरत हैरान खड़े रह गए। आखिर फिर इसी जानिब से इब्तिदा हुई और पूछा, मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है?
बस फिर कहा था महबूब हकीकी का सवाल, आशिक सादिक से ये नसीब अल्लाह अकबर लौटने के बजाय वो इश्क में ये भी ख्याल ना रहा कि सवाल के पैमाने में ही जवाब को तोला जाए और जो कुछ पूछा गया है सिर्फ इस कदर जवाब दिया जाए। बोले, ये मेरी लाठी है, इस पर बकरियां चराते वक्त सहारा लेता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लेता हूँ। ये भी सूरह ताहा की आयत के मफहूम है। अल्लाह ताला के वलवले अल्लाह दिल के वलवले और रूह की बेताबियां तो चाहती है कि कहे जाऊं और इस लुत्फ बेपाक की पाया की लज्जत को हासिल किए जाऊं, लेकिन पास अदब माने और चश्म हकीकत भी का हुक्म है कि खामोश हो जाऊं। इसलिए किस्सा को ताज़ा करता हूं, वरना दास्तान इश्क बहुत तवील है। इश्क कहता है जुनून का जोश रहना चाहिए, जब्त की ताकत है खामोश रहना चाहिए। किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम सबक है होश वालों के लिए, किस तरह उस शाख को खामोश रहना चाहिए। अल्लाह ताला की निशानियाँ। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस इरशाद आली की तामील की। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को ज़मीन पर डाल दिया, पस नागाह वो अजदहा बनकर दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये हैरत ज़दा वाक़या देखा तो घबरा गए और थर्रा गए और बशरियत के तकाजे के मुताबिक मुतासिर होकर भागने लगे। पीठ फेर कर भागते ही थे कि आवाज़ आई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा उसको पकड़ लो और खौफ न खाओ, हम उसको उसकी असल हालत पर लौटा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी 2 शाखा थी। अब वो 2 शाखा अजदहे का मुंह नजर आ रहा था। सख्त परेशान थे, मगर कुर्बत इलाही ने तमानियत व सुकून की हालत पैदा कर दी। उन्होंने बेखौफ होकर उसके मुंह पर हाथ डाल दिया। इस अमल के साथ ही फौरन वो 2 शाखा फिर लाठी बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा पुकारा गया। हुक्म हुआ कि अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बगल से मस कीजिए और फिर देखिए वो मर्ज से पाक और बेदाग चमकता हुआ निकलेगा, और मिला दे अपने हाथों को वज़मुम बेयदी का इला जनाही का, कि अपने हाथों को मिला दे अपने बगल के साथ, निकल आएगा वो रोशन बगैर किसी बीमारी के, बर्स से पाक। ये दूसरी निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम, ये हमारी जानिब से तुम्हारी नबूवत व रिसालत के 2 बड़े निशानी है। ये तुम्हारे पैगाम सदाकत और दलाइल बरहम को हक की ज़बरदस्त तायीद करेगी। और जिस तरह हमने तुमको नबूवत व रिसालत से नवाजा, इसी तरह तुमको ये 2 अजीम शान निशानी भी अता किए गए, ताकि हम तुझको अपनी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा कराए। बस जब परवरदिगार के जानिब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी जमात के मुकाबले में तेरे लिए ये 2 बुरहान हैं, बिलाशुबा वो फ़िरौन और उसके जमात के मुकाबले में तेरे लिए ये 2 दलील है, बिलाशुबा वो फ़िरौन और उसकी जमात नाफरमान कौम है। अब जा और फ़िरौन और उसके कौम को राह रास्त दिखा। उन्होंने बहुत शरकसी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है। अपने गुरूर, तकब्बुर, इंतहाई जुल्म के साथ उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, सो उनको गुलामी से दस्तकारी दिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी ताला में अर्ज किया, परवरदिगार, मेरे हाथ से एक मिस्री कत्ल हो गया था, इसलिए ये खौफ है कि कहीं वो मुझको कत्ल न कर दे। मुझे ये भी ख्याल है कि वो मेरी बड़ी ज़ोर से तकज़ीब करेंगे और मुझको झुटलाएंगे। ये मनसब आली जब तूने अता फरमाया है तो मेरे सीने को फराख और नूर से मामूर कर दे, और अपनी इस खिदमत को मेरे लिए आसान बना दे, और ज़ुबान में परी हुई गिरह को खोल दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आसानी हो। चूँकि मेरी गुफ्तगू में रवानी नहीं है और मेरी बनिस्बत मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसीहुल बयान है, इसलिए उनको भी अपनी इस नियामत नबूवत से नवाज कर मेरा शरीक कार बना दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया कि तुम हमारे पैगाम लेकर ज़रूर जाओ, उनको हक की राह दिखाओ और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मदद तुम्हारे साथ है, और जो निशानात हमने तुमको बख्शे हैं वो तुम्हारे कामयाबी का बास होंगे और अंजाम कार
तुम ही गालिब रहोगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं और तुम्हारे भाई हारून को भी तुम्हारे शरीककार बनाते हैं। देखो, ये दोनों फिरौन और उसकी कौम को जब हमारी सही राह की जानिब बुलाए तो इस पैगाम हक में नरमी और शीरी कलामी से पेश आना। क्या अजब है कि वह नसीहत कबूल कर ले और खौफ खुदा करते हुए जुल्म से बाज आ जाए। आज ये रिसालत का वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत मिलने का वाक़या था। इंशाअल्लाह आइंदा कल फिर मिस्र से वापसी आने का किस्सा सुनाएंगे इंशाअल्लाह अजीज़। इसी तरह के वाक़यात और किस्से कहानी सुनने के लिए हमाद अख्तर 81 को सब्सक्राइब करें और इस्लामिक वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें। हो सकता है कि अपने एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी को अमल का जज्बा पैदा हो जाए। इसलिए मेहरबानी करके दूसरों तक शेयर करें और इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।